नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल इस कविता का सारांश या मूल भाव तथा संदेश या उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं उनके द्वारा रचित बकरी नाटक पर वीडियो बनाते वक्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का सामान्य परिचय देना आवश्यक महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का मूल भाव या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का मूल भाव या सारांश या केंद्रीय भाव प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मेघ आए नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रकृति प्रधान कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। यही नहीं, इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से ग्रामीण परिवेश तथा ग्रामीण परंपरा को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने आसमान में छाए हुए काले काले मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जो काफी समय के बाद लोगों को आसमान में दिखाई दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मेघ को एक सजे संवरे अतिथि के रूप में दिखलाया है तथा इस कविता में कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या पाहुन या घर में आए हुए दामाद से की है। जिस प्रकार जब शहर से कोई अतिथि या दामाद बनकर सज धज के साथ गांव में आता है तो गांव में एक उल्लास का वातावरण छा जाता है। गांव में रहने वाले लोग अपने अपने ढंग से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार आसमान में काले काले मेघ एक अतिथि के रूप में दिखाई देने तथा उसके आने पर प्रकृति में एक प्रकार से हलचल मच गई है। प्रकृति के सभी उपादान अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं।
भीषण गर्मी पड़ने के कारण मेघों के आने की प्रतीक्षा केवल मनुष्य को ही नहीं थी, बल्कि पेड़ पौधों को भी उसके आने की प्रतीक्षा थी। अतः मेघों के आते ही प्रकृति के सभी उपादान अपने अपने ढंग से उनको निहार रहे हैं और प्रसन्नता व्यक्त कर उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे मेघों के आने से हवाएं मस्ती में चलने लगी हैं, घरों के खिड़की और दरवाजे खुलने लगे हैं, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो या आने वाला हो। चारों तरफ मेघ के आने का संकेत हो चुका है तथा एक खुशी का वातावरण छा गया है। पेड़ पौधे उचक उचक कर देखने लगे हैं। तेज हवाएं चलने के कारण धूल भी उड़ने लगी है। आंधी ऐसी जोर से चलने लगी है मानो कोई ग्रामीण वाला घाघरा उठाकर घर की ओर मेघ रूपी दामाद जी के आने की सूचना देने हेतु दौड़ रही हो। बाकी नदी उसे देखने के लिए मानो ठहर गई हो। बूढ़ा पीपल का पेड़ भी मेघ के आने पर प्रसन्नतावश उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। साथ ही पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों से शिकायत करने लगा है कि बरसों बाद आए हो, बरसों बाद हमारी याद आई है। यही नहीं, लताएं किवाड़ की ओट में छिपकर मेघ को एक वर्ष बाद आने पर उलाहना देने लगी हैं। तालाब प्रसन्न होकर हिलोरें लेने लगा है, अर्थात हिलने लगा है। आकाश में बिजली भी चमकने लगी है। सहसा रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगती है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सालों बाद आए हुए अतिथि को देखकर परिवार के लोगों की आंखों से हर्षोल्लास के आंसू बहने लगते हैं, ऐसे ही भाव मेघ के आने पर, बूंदों के बरसने पर कवि के मन में भाव उत्पन्न होता है। यहाँ कवि ने मेघ के साथ साथ अमराइयों, लताओं, नदियों, तालाबों एवं पेड़ पौधों का मानवीकरण किया है। यही नहीं, इस कविता में बादल, मेघ, हवा, पीपल, धूल, आंधी, पेड़, नदी, तालाब, बिजली का मानवीकरण किया गया है। मेघ, पेड़, बादल पुरुष के रूप में तथा बाकी सभी स्त्री के रूप में चित्रित है। अतः मेघ के आने की प्रसन्नता का प्रभाव पूरी प्रकृति पर स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा है। कहने का अर्थ यह है कि मेघ के आने की खुशी सभी किसी न किसी रूप में व्यक्त कर रहे हैं। कोई नाच गाकर, तो कोई मिलन के आंसू बहाकर, कोई दरवाजे की ओट में झांक कर, तो कोई पानी भरा परात लाकर उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। इस प्रकार मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। पूरी कविता में कवि ने आसमान में छाए हुए काले काले मेघ को एक अतिथि या पाहुन या दामाद के रूप में मानकर उसके आने का बड़ा ही मनमोहक
चित्रण वर्णन किया है। आइए अब मैं आपके समक्ष नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मेघ आए कविता का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मेघ आए नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रकृति प्रधान कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण कर ग्रामीण परिवेश तथा ग्रामीण वातावरण को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने आसमान में छाए काले काले मेघों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जो काफी समय के बाद लोगों को आसमान में दिखाई दिया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। मेघ आए कविता का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को दिखलाना है, वहीं दूसरी ओर मेघ के आने का रोचक वर्णन भी करना है। इस कविता में कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या पाहुन या घर में आए हुए दामाद से की है। जिस प्रकार जब कोई अतिथि बन संवर कर सज धज के साथ गांव में आता है तो गांव में एक उल्लास का वातावरण छा जाता है तथा गांव के भोले भाले लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार आसमान में काले काले मेघ एक अतिथि के रूप में दिखलाई देने तथा उसके आने पर संपूर्ण प्रकृति में एक उल्लास का वातावरण छा जाता है। प्रकृति में एक प्रकार से हलचल मच जाती है तथा प्रकृति के सभी उपादान अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कवि का यह मानना है कि प्रकृति के सभी उपादान हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं तथा अपने नियमों का पालन करते हैं। ऋतुओं का प्रभाव केवल मनुष्य या पशु पक्षियों पर ही नहीं पड़ता है बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर ग्रामीण परिवेश तथा ग्रामीण वातावरण तथा उसकी संस्कृति को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। पीपल का पेड़ वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है। पीपल का पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने पीपल के पेड़ को बुजुर्ग बतलाते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वर्षों का अनुभव होने के कारण बुजुर्ग उपेक्षा के पात्र नहीं बल्कि सम्मान के हकदार हैं, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भवः अर्थात अतिथियों का स्वागत करना हमारी वैदिक और आदर्श परंपरा है। इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमारे देश की ग्रामीण परंपरा को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है
तथा इस परंपरा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मेघ आए शीर्षक कविता का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर आसमान में छाए हुए काले काले मेघों के आने का वर्णन करना है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को दिखलाना है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को जन जन तक पहुंचाना ही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है और कवि को इसमें पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे अवश्य शेयर करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।